मेरी शादी उस घर में मत करना जिस घर में दहेज के लोभी लालची भेड़िया रहते हो। मार डालेंगे, वो शकल सूरत थोड़ी देखेंगे, सुंदरता नहीं देखेंगे, वो तो दहेज देखेंगे ना। 5 बहनी हम हैं। वो लड़की अपने महतारी से क्या कह रही है, मैया चाहे सिंदूरा परई ना मोरी, चाहे सिंदूरा परई ना मोरी, मंगिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली, आगिया 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 नमा हम ना जलबे दहेज वाली। चाहे सिंदूरा परई ना मोरी, चाहे सिंदूरा परई ना मोरी, मंगिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली, आगिया 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 नमा हम ना जलबे दहेज वाली। और सुनो मैया, मेरा विवाह उस घर में मत करना जिस घर में दहेज के भूखे भेड़िया रहते हो। माई हो कुंवारी हम जिंदगी भर रहीबे, माई हो कुंवार हम जिंदगी भर रहीबे, जौन पर जियरा पे दुख सुख सहीबे, जौन पर जियरा पे दुख सुख सहीबे। 5 बहिनी हम हैं, पपई भी कई ना पई है, पपई भी कई ना पई है, ए मैया पपई भी कई ना पई है, बिटिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली, आगिया 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 नमा हम ना जलबे दहेज वाली। ना शादी हुई है तो मैया कोई बात नहीं, अपनी भौजिया के लड़का खिलैबे, अपनी भौजिया के लड़का खिलैबे, लाग लाग कुलमा कोई कमवा न करीबे, लाग लाग कुलमा कोई कमवा न करीबे, नमवा छपाए देबे, नमवा छपाए देबे, नमवा लिखाए देबे, भितिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली, आगिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली, आगिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली, आगिया नमा हम ना जलबे दहेज वाली। राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से कहा, दशरथ हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे संग कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त क्या है? मम कन्या सुत पावहि राजू, मेरी लड़की से जो पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारे राज का सबसे बड़ा मालिक वही होगा। कौल करो, मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मानी किया सब काजू, दशरथ मानी किया
राजा अश्वपति ने कहा राजन, हमारी लड़की कैकेयी से जो संतान पैदा होगा, जो पुत्र पैदा होगा, वो तुम्हारे राज का सबसे बड़ा मालिक होगा। ये बात कौल करो, वादा करो, तो अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे संग कर दे। स्वार्थ, हर आदमी स्वार्थ बस रिश्ता निभाता। कुछ रिश्ते स्वार्थी होते, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मुलाकात प्रेम कब तक रहता है? जब तक हमारा आपका स्वार्थ हल नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन मतलब निकल गया, फिर चले गए, रफू चक्कर हो गए, फिर पता नहीं। राजा अश्वपति बोले राजन, तुम कौल करो कि हमारी लड़की से जो संतान पैदा होगी पुत्र का मालिक होगा, राजगद्दी उसी को देंगे, तो हम विवाह कर दें। राजा दशरथ स्वार्थ बस कौल कर लिया, हाँ कर लिया कि जाओ राजन, तुम्हारी लड़की कैकेयी से जो संतान पैदा, पुत्र पैदा होगा, वो मेरे राज्य का सबसे बड़ा मालिक होगा। मैं वादा करता हूँ, लेकिन विवाह कर दो। वचनबद्ध राजा हुए, मिली कैकेयी नारी, विधि विधान से ब्याह कर गई अवध सोधारी। राजा दशरथ ने वचनबद्ध हुए, वादा किया, तब जाकर के तीसरा विवाह कैकेयी के साथ में राजा अश्वपति ने अपनी बिटिया का कर दिया। 3 रानियां हैं राजा दशरथ की, 3 रानियां हैं राजा दशरथ के। अवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई, धीरे धीरे 35 से 40, 40 से 45। मैंने कल बोला था, आदमी हो चाहे औरत, सबसे बढ़िया अमन चैन की जिंदगी है 40 साल तक। 40 साल तक चाहे कुछ खाए लो, चाहे पहन लो, चाहे कुछ बनाए लो, और चाहे कुछ कर लो। और फिर आगे जैसे 45 के आगे बढ़े हो, फिर ये बाल बच्चों के बीच में जीना है, जीना। एक एक सीढ़ी चढ़ना है। जैसे घर में जीना है ना, जीना बने हैं, तो एकदम से थोड़े छत पर जाइए, धीरे धीरे एक एक करके तब चढ़ोगे। एक एक जीना चढ़ के तब पहुंचोगे। उसी प्रकार से 40 साल तक कुछ कर लो, बनाए लो, कमाए खाए लो, और फिर आगे तो जिंदगी जीना है, जीना है। इन बाल बच्चों में पढ़ करके फिर कुछ नहीं, सारी ठाट बाट सब रह जाएगी आपकी, कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे 60 वर्ष के हो गए राजा दशरथ। 3 रानियां हैं और आले औलाद कोई नहीं। अब जरा सोचो, यहाँ एक ब्याह हो, अगर लड़का बच्चा ना हो तो लोग दूसर शादी कर ले, और दूसरी सुनो तीसर कर ले। अरे शादियों पे शादियां, कहते चलो जब तक समय है तब तक शादी करते रहो। लेकिन किस्मत में अगर औलाद लिखी नहीं है तो शादियां चाहे 10 कर डालो, संतान देखने को नहीं पाओगे। क्योंकि ये लड़का बिटिया इसे थोड़े मिलत, यह तो कर्मों की खेती है, जो बोता है सो काटता है। ये कर्मों की खेती है। अगर कुछ दाने बोए हो खेत में, तुम्हारे पास खेत चाहे 75 बीघा हो, अगर बोए नहीं हो, सब ऐसे पड़ा है बंजर, तो उसमें कुछ पैदा हुई है? गेहूं धान होगा? कुछ नहीं। खेती से थोड़ी मतलब, ये कर्मों की खेती है। अगर कुछ बोए हो सो बढ़िया काटोगे, पाओगे। अगर बोए नहीं हो तो फिर पाओगे नहीं। उपाय चाहे कुछ कर लो, धन कितना हो जाए, कितना परिवार कुछ हो जाए, लेकिन तुमको देखने को औलाद नहीं मिलेगी। मेरे बंधुओं, 60 वर्ष हो गए, राजा दशरथ के कोई औलाद नहीं। एक दिन विचार किया, लाओ हम शिकार खेलने जाएं। राजा दशरथ शिकार खेलने गए, घोड़े पर बैठे एक जंगल को शिकार खेलने गए। जब जंगल को शिकार खेलने गए, एक हिरन का पीछा किया। हिरन का पीछा करते करते हिरन बड़ी दूर झाड़ी में निकाल ले गया। अब राजा दशरथ को प्यास लगी, भाग रहे हैं। गर्मी का मौसम है, जेठ बैसाख का महीना है, आदमी कोई काम न करे, खाली भागे दौड़ते। यहाँ से इसरौली तक पैदल चले जाओ।
इतनी विकट गर्मी में दिन में यहाँ से गौरा करौंदी से खाली सरौली चौकी तक आप पैदल चले जाओ, क्षण क्षण तक प्यास सताएगी, क्षण क्षण पर प्यास लगेगी, 10 बार जरूर पानी पियोगे, क्योंकि शरीर जब गर्म होता तो पानी मांगता है। राजा दशरथ को प्यास लगी जंगल में। अब जेठ वैशाख का महीना, वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच जाता, जिधर देखो नदी कुआं तालाब सब सूखे, कहीं पानी नहीं। नदी कुआं तालाब सब सूखे पड़े हैं, कहीं पर पानी नहीं है भैया। अब राजा दशरथ को ऐसा लगा कि हम पानी के प्यास के बिना हम मर जाएंगे। अंत में जंगल में एक सरोवर देखा, तालाब, उसमें कुछ जल भरा हुआ है। राजा दशरथ गए, सरोवर में जल पिया, तालाब का पानी पिया। देखो तालाब का पानी स्वच्छ होता है, हवा लगने से पानी निर्मल हो जाता है। गंदगी चाहे जितनी तालाब में जल में हो, जल की गंदगी कौन साफ करती है? मछली। सारी गंदगी पानी के अंदर जितनी होती है, उस गंदगी को साफ करने वाली मछली है। कीड़े मकोड़े, जल के अंदर कुछ ऐसे जीव होते जो बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं, सफाई हो जाती। कीड़े मकोड़े, मछली खाती है। मेरे बंधु, तो जल में जब हवा लगती तो हवा चलने से गंदगी सब किनारे आ जाती है, और बीच का पानी जो होता है लहरों के साथ में वो निर्मल स्वच्छ होता है। पानी लगने से पवित्र, हवा लगने से पवित्र होता है पानी। आज राजा दशरथ जल पीते हैं, जल को पी करके अपने प्यास बुझाई, और फिर देखा तालाब के अंदर एक कमल का फूल बहुत बढ़िया खिल रहा है। राजा दशरथ ने देखा तालाब के अंदर एक कमल का फूल बहुत बढ़िया खिल रहा है, और जो प्यारी चीज होती है ना, तो राजा लोग जो होते बड़े बड़ुआ उसे प्राप्त करके ही मानते हैं। मन में बात बैठ न जाए, चाहे न जाए, रुपया पैसा धन दौलत वाले जो लोग होते हैं ना, वो उसे प्राप्त करके ही मानते हैं। और फिर राजा लोगों ने बात, राजा दशरथ को कमल का फूल बड़ा प्यारा होता है, राजाओं को बड़ा प्रिय पुष्प है कमल का फूल। मेरे बंधु, राजा दशरथ तालाब के अंदर घुस पड़े, विचार किया है इतना सुंदर कमल का फूल इसमें खिल रहा है, लाओ इसको हम तोड़ लेंगे, इसको खिलने नहीं देंगे, बहुत बढ़िया फूल है। उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए राजा दशरथ तालाब के अंदर घुस पड़े और कमल के फूल को तोड़ने चले। लेकिन जानते हो क्या हो रहा है? ज्यों-ज्यों राजा दशरथ आगे बढ़ते जाते हैं, फूल त्यों-त्यों पीछे बढ़ता जाता है। तालाब में डूबने की नौबत आ गई राजा दशरथ की, कि अब तो हम डूब जाएंगे, फूल मिलेगा नहीं। जब सोना कि मैं डूब जाऊंगा, तो सरोवर से निकल आए, धनुष को उठाया, चढ़ाया बाण, और खींच के मारा है कमल फूल पर। अगर ये फूल हमको नहीं मिल सकता है, तो इसको हम खिलने नहीं देंगे। राजा लोगों का हठ बड़ा खराब होता है भैया। कुछ लोग ऐसे जिद्दी स्वभाव के होते हैं ना, न खाई हैं और न खाए दे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, न खाई हैं और न खाए दे हैं। ये हठ ठीक ना है, ये जिद ठीक नहीं होती। या तो भाई खाए लो, और नहीं खाए रहो तो दूसरे को खाए ले दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहें काहे खाए दे, न खाब और न खाए दे, कोई चाहे कुछ जाए। राजा दशरथ ने खींच के बाण जैसे कमल फूल पर मारा, वो कमल का फूल नीचे तालाब में डुबकी लगा गया। पानी के अंदर नीचे डुबकी लगा लेता है, और दोबारा निकला कमल का फूल, और राजा दशरथ से क्या बोला, देखो क्या कह रहा है। वनस्पतियां बोली बोल नहीं, क्या कहने लगा कमल का फूल, ए राजा दशरथ, तुम एक नहीं चाहे 1000 बाण हमारे पर छोड़ दो, हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। क्यों? तुम कैसे हो? सुनो क्या कह रहा कमल का फूल, कि ना हकमों पे बाण चलाओ,
दशरथ नाहक मुंह पे बाण चलावो और निर्बंशी तोरे हाथ नावो। ए राजा दशरथ तुम चाहे 1000 बाण मेरे ऊपर चला दो, हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। तुम कैसे हो? तुम निर्बंशी हो। आहा, किसका शिकार किसका क्या। राजा दशरथ ने विचार क्या है, जह के लड़का बच्चा नहीं हो तो आदमी तो बोली बोलते हैं, ये जंगल की वनस्पतियां भी बोली बोल रही, हमें खबर नहीं, हम तो अपने शिकार में मस्त हैं। राजा दशरथ आए, राजा दशरथ आए, किसका शिकार किसका छोड़ दिया, चुपचाप घर चले आए, दरबार में बैठ गए, गमगीन हालत, सोचने लगी, चिंता बढ़ गई। तभी तो तुलसी बाबा लिखते हैं 60 वर्षों के बाद जब कमल के फूल ने बोली बोला कि तुम निर्बंशी हो, तो राजा दशरथ विचार करने लगे दरबार में। और उधर घर में 3 रानियां हैं, लड़का एक कौन आई। कौशल्या सबसे बड़ी सोचने लगी अब क्या करें। 60 वर्ष की अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, अब लड़का का हुई। 60 वर्षों को लड़का हुई, अब लड़का तो हुई नहीं। पहले तो मन को बहुत समझाया, और जब नहीं समझा पाई तो आधी रात का समय है, सरयू नदी पर भाग खड़ी भई। कौशल्या सरयू नदी पर रोती बिलखती भाग खड़ी हुई। राजा दशरथ भी भाग खड़े हुए, देखे कौन आधी रात के समय कौन औरत रो रही है। गांव घर में आधी रात के समय कोई औरत रोने लगे, अनहोनी अनहोनी की शंका। रात के समय 12-1 बजे रोना कोई अच्छी बात थोड़ी। कौशल्या सरयू नदी पर गई और बैठ करके फूट फूट के रोने लगी। क्या कहती है, कभी कभी माताएं गाती हैं, एक लाइन में बोल रहा हूं, क्या कहती